जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लासेस जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियो, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है आपका 1986 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थापित किया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, जो 1986 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थापित किया गया था, इसका जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल होता है। ठीक है। और ये जो केंद्र है उदयपुर में स्थापित किया गया, और उदयपुर में एक बागौर की हवेली है। कौन सी है? बागौर की हवेली। ठीक है, जिसमें 138 कमरे बने हुए हैं। उस बागौर की हवेली में यह केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर कहा जाता है उदयपुर को, सीकर को, झुंझुनू को, जैसलमेर को। तो दोस्तों इसका याद रखना है, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हम जैसलमेर को कहते हैं। शब्दों पे ध्यान रखना, हवेलियों का शहर। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका कि हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? 1000 यानी कि 1000 हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू। तो याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो बीकानेर होगा। बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर या 1000 हवेलियों की नगरी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भित्ति चित्रण जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स, ठीक है, के लिए कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? ठीक है। भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़, शेखावाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और अगर भित्ति चित्रण के लिए महल पूछे तो दोस्तों याद रखना है कि महल आपके बूंदी के प्रसिद्ध हैं चित्रशैली के लिए। अगला, पटवों की हवेली अवस्थित है। टैक्स असिस्टेंट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पटवों की हवेली जैसलमेर, सीकर, उदयपुर, जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा पटवों की हवेली जैसलमेर में। ठीक है। पटवों की हवेली जैसलमेर के बीचों बीच स्थित है, 5 मंजिल की बनी हुई है। और सेठ गुमानचंद बापना, कौन? सेठ गुमानचंद बापना ने इसका करवाया था निर्माण। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। पटवों की हवेली अमरचंद बड़वा, सालिम सिंह की हवेली सालेम सिंह, नथमल की हवेली हाथू और लालू, सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पटवों की हवेली अमरचंद बड़वा, इसने नहीं पटवों की हवेली का निर्माण कराया था, सेठ गुमानचंद बापना ने। किसने करवाया है? सेठ गुमानचंद बापना। ठीक है। बापना ने इसका निर्माण 18वीं सदी में करवाया था और 5 मंजिल की बनी हुई है। कितने मंजिल की है ये? 5 मंजिल की बनी हुई है और जैसलमेर में स्थित है ये। अगला जो क्वेश्चन है, असत्य कथन है। सालिम सिंह की हवेली, असत्य कथन पूछ रहा है आपसे, सालिम सिंह की हवेली को नौखंडी हवेली कहते हैं। ठीक है। झालाजी की हवेली व देवता श्रीधर जी की हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली पीले पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है। बीकानेर स्थित बच्छावतों की हवेली का निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत ने कराया था। और यहाँ पर पूछा आपसे असत्य कथन, तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी। देखो, सालिम सिंह की हवेली को नौखंडी हवेली कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 9 मंजिल की बनी हुई है। ठीक है। झालाजी की हवेली और देवता श्रीधर जी की हवेली ये जैसलमेर में नहीं है। ठीक है। ये दोस्तों कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है। झालाजी की हवेली और आपके देवता श्रीधर जी की हवेली कहाँ पर है?
कोटा में। ठीक है, पटवों की हवेली पीले पत्थरों की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और बीकानेर की बच्छावतों की जो हवेली है उसका कर्ण सिंह बच्छावत ने निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से कौन सी हवेली बीकानेर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो मोहता हवेली, गुलेच्छा हवेली, मुंदड़ा हवेली, झालाओं की हवेली। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झालाओं की हवेली। मोहता हवेली है, गुलेच्छा है, मुंदड़ा है, ये सारी की सारी बीकानेर में है। झालाओं की हवेली नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। रामपुरिया हवेली, बागड़ी हवेली, कोठारी हवेली, सेठिया हवेली, माहेश्वरी हवेली, बाठिया हवेली, ठीक है, किस स्थान पर अवस्थित हैं? बीकानेर में, झुंझुनू में, सीकर में, झालावाड़ में। तो दोस्तों ये सारी की सारी हवेलियां बीकानेर में हैं। कहाँ पर हैं? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की एकमात्र ज्ञात, जिसका नाम क्या है? पुष्य हवेली। ठीक है, जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में पुष्करणा ब्राह्मण रघुनाथ मल ने कराया था, यह स्थित है। सीधा पूछ रहा है आपसे कि पुष्प हवेली या पुष्य हवेली कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, देखो विश्व की एकमात्र ज्ञात हवेली, जिसे हम पुष्य हवेली या पुष्प हवेली भी कहते हैं, और ये एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक नक्षत्र में कराया गया है और उस नक्षत्र का नाम है पुष्य नक्षत्र। ठीक है, जो कि आपके कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। ठीक है, चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में अवस्थित नहीं है, यानी जोधपुर में नहीं है? बड़े मियाँ जी की हवेली, पाल हवेली, पोखरण हवेली, नाना जी की हवेली। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों हवेलियां जो हैं ये जोधपुर में हैं, जबकि नाना जी की हवेली है वो कहाँ पर है? आपके जयपुर में। कहाँ पर है नाना जी की हवेली? नाना जी की हवेली आपके जयपुर में है, बाकी ऊपर की तीनों हवेलियां जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, असत्य है। 25 हवेली जोधपुर, राखी हवेली जोधपुर, ख्वास जी की हवेली जोधपुर, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली जयपुर। ठीक है दोस्तों, तो देखो 25 हवेली जोधपुर में है, 25 हवेली राखी हवेली भी आपके जोधपुर में है। ख्वास जी की हवेली जो है ये असत्य है, ये जोधपुर में ना होकर के दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में। ख्वास जी की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में, और पुंडरीक रत्नाकर की हवेली भी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जयपुर में स्थित नहीं है? मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जयपुर में स्थित नहीं है? प्रताप नारायण जी पुरोहित की हवेली, सात खां की हवेली, नाटाड़ियों की हवेली, दाहबाई जी की हवेली। दोस्तों प्रताप नारायण की हवेली बिल्कुल आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है, आपके सात खां की हवेली ये यहाँ नहीं है। ठीक है, सात खां की हवेली नहीं है, नाटाड़ियों की हवेली है और दाहबाई जी की हवेली, ये सारी की सारी कहाँ पर है? आपके जयपुर में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी हवेली सुमेलित नहीं है? चूर सिंह की हवेली झालावाड़, सालिम सिंह की हवेली झालावाड़, काले बाबू की हवेली झालावाड़, दीवान साहब की हवेली झालावाड़। तो दोस्तों याद रखना, सुमेलित नहीं पूछा है, तो जो चूड़ सिंह की हवेली है झालावाड़ में नहीं है। कहाँ पर है ये चूड़ सिंह की हवेली? जयपुर में। चूड़ सिंह की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है इसमें। गुलजार हवेली चूरू में है। ठीक है, कन्हैया लाल की हवेली पर ढोला मारू की प्रेम कथा का चित्रांकन किया गया है। सहजाराम पोद्दार की हवेली पर कृष्ण लीला का चित्रांकन किया गया है। सोने चांदी की हवेली मेहड़सर झुंझुनू में है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो गुलजार की हवेली है ये चूरू में नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, गुलजार की हवेली आपके झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुराणा हवेली 1100 खिड़की व दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू में, ये बिल्कुल सही बात है,
झुंझुनू में, यहाँ पूछा क्या है, सत्य नहीं है, यानी कि असत्य बात पूछी है। झुंझुनू में स्थित ईसरदास की हवेली 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही बात है। सेठ हजारीमल के पौत्र मालचंद कोठारी की हवेली चूरू में है, बिल्कुल सही बात है, जिसे हम माल जी का कमरा या माल जी की कोठी कहते हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली झुंझुनू में स्थित है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो आपके कहाँ पर है, चूरू में। कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में, ठीक है। और ये वीडियो में पूछा हुआ एग्जाम, वीडियो या शायद पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है ये, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है, इस तरीके से पूछा हुआ था, ठीक है। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली चूरू में। चलो अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से कौन सी हवेली स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी हवेली स्थित नहीं है। जयमल और फत्ता व भामाशाह की हवेली स्थित है, बिल्कुल सही बात है। राव रणमल व आला कावरा की हवेली है, बिल्कुल है चित्तौड़गढ़ में। बादशाह की हवेली व टिबड़े वालों की हवेली ये है। और सलूम्बर व रामपुर ठिकाने की हवेली यह है। तो दोस्तों देखो, जो बादशाह की हवेली और टिबड़े वालों की हवेली ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। बादशाह की हवेली की अगर बात करें दोस्तों तो अजमेर में है। बादशाह की हवेली कहाँ पर है, अजमेर में। और जो टिबड़े वालों की हवेली है वो दोस्तों झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में है, ठीक है। सलूम्बर व रामपुरा ठिकाने की हवेली आपके चित्तौड़गढ़ में ही है। तो इसका पूछा है स्थित नहीं है, तो बादशाह की हवेली और टिबड़े वालों की हवेली ध्यान रखना, बादशाह की हवेली अजमेर, टिबड़े वालों की हवेली झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, भगतों की हवेली, जालानों की हवेली, भगोरिया हवेली, पोछोरों की हवेली व लालधर जी की हवेली किस स्थान की शोभा बढ़ाती है। नवलगढ़ झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, ये सारी की सारी जो हवेलियां हैं ना वो नवलगढ़ झुंझुनू में है। कहाँ पर है, नवलगढ़ झुंझुनू में है। अगला क्वेश्चन है आपके, अधोलिखित में से कौन सी हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित नहीं है। बिसाऊ झुंझुनू में कौन सी हवेली नहीं है। हीरालाल बनारसी की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, मोहनलाल सर्राफ की हवेली। तो दोस्तों याद रखना कि ये जो ऊपर की तीनों हवेलियां हैं ये बिसाऊ झुंझुनू में है, और जो मोहनलाल की हवेली, मोहनलाल सर्राफा की हवेली वो बिसाऊ झुंझुनू में ना होकर के मंडावा में है। कहाँ पर है दोस्तों, मंडावा। और मंडावा कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में, ठीक है। तो मोहनलाल सर्राफा की हवेली मंडावा झुंझुनू में। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, सागरमल लाड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, ठीक है, हरिप्रसाद डंडारिया की हवेली, रामनाथ व विश्वनाथ गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है। नवलगढ़ झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना ये जो सारी हवेलियां हैं ये आपकी कहाँ पर हैं, मंडावा झुंझुनू में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हवेलियों में से कौन सी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित नहीं है, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में कौन सी हवेली नहीं है वो पूछ रहा है आपसे। तो राठी हवेली, रोनेड़ी हवेली, बिनाड़ियों की हवेली, सहजाराम पोद्दार की हवेली, ठीक है। तो दोस्तों जो सहजाराम पोद्दार की हवेली है ये नहीं है, बाकी की तीनों जो है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, ठीक है। सहजाराम पोद्दार की जो हवेली है वो आपके फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर। और फतेहपुर कहाँ पड़ता है आपका, सीकर में, ठीक है। फतेहपुर सीकर में है सहजाराम पोद्दार की हवेली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हवेलियों में से कौन सी हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित नहीं है। कहाँ की पूछ रहा है, फतेहपुर सीकरी की, ठीक है, फतेहपुर सीकर। सीताराम की हवेली, सिंगानिया की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सोड़ों की हवेली। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों हवेलियां तो फतेहपुर सीकर में बनी हुई हैं, और जो सीकर में नहीं है फतेहपुर सीकर में वो आपकी सोड़ों की हवेली, ठीक है। क्योंकि जो सोड़ों की हवेली है दोस्तों ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। सोड़ों की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर, आचार्य ईसरलाल की हवेली जयपुर, केसरी सिंह बारठ की हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा, बाफना हवेली उदयपुर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो आपका इसमें बी
जो आचार्य ईसर लाल की हवेली है ये दोस्तों जयपुर में नहीं है, ठीक है। आचार्य ईसर लाल की जो हवेली है ये आपके जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जयपुर में ना होकर के कहाँ पर है ये? जैसलमेर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पिछोला झील के किनारे बागोर हवेली का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, पिछोला झील कहाँ पर है आपके? पिछोला झील के किनारे बागोर हवेली, और ये कहाँ पर है आपके? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पगड़ियों का संग्रहालय भी है, और 1986 में 1986 में 1986 में यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी, और जिसका जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान राज्यपाल होता है, ठीक है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है इसी बागोर की हवेली में। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया ये पूछा गया है। तो राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, अवंतीलाल चावला और अमरचंद बड़वा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने कराया है। इसमें 138 कमरे हैं। क्या हैं? 138 कमरे, ठीक है। और अवंतीलाल चावला का भी संबंध इसी से है दोस्तों। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर रखी हुई है, और इस पगड़ी का जो निर्माण है वो अवंतीलाल चावला ने कराया था। और जबकि बागोर की हवेली का निर्माण किसने कराया है? अमरचंद बड़वा ने कराया है। इसमें 138 कमरे हैं। यहाँ पर पगड़ियाँ रखी हुई हैं, पगड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। और यहाँ पर कठपुतलियाँ रखी हुई हैं, इसी कारण इसे कठपुतलियों का संग्रहालय भी कहते हैं। किसको? बागोर की हवेली को। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने की किस हवेली को पगड़ियों का संग्रहालय व कठपुतलियों का संग्रहालय कहा जाता है? दोस्तों अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि पगड़ियों का संग्रहालय व कठपुतलियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर की हवेली को। और बागोर की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर। पिछोला झील के किनारे उदयपुर में बनी हुई है। इसमें 100 कुल 38 क्या हैं? कमरे। 138 कमरे हैं इसमें, ठीक है। कितने कमरे हैं? 138 कमरे, ठीक है। 138 कमरे हैं इसमें, 138, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस हवेली में 1986 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया? वही आपके क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड, और बड़ी प्रसिद्ध सी है। कौन सी है? बागोर की हवेली। और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक यहाँ का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो कौन होता है? वर्तमान राज्यपाल, ठीक है। जो भी राज्यपाल नियुक्त होगा सरकार का जिस समय में, वही इसका अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी हवेली है जिसके द्वार पर पीले पत्थरों से निर्मित हाथियों की मूर्ति द्वारपाल का आभास कराती हैं, एवं इस हवेली की दीवारों पर पक्षी, हाथी, फूल, साइकिल, भाप का इंजन, घोड़े, सैनिक आदि चित्र चित्रित किए गए हैं? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि कौन सी हवेली है? बादशाह की हवेली, नथमल की हवेली, बागोर की हवेली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नथमल की हवेली। और नथमल की हवेली दोस्तों कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और इस नथमल की हवेली का निर्माण हाथी, एक नाम है हाथी और दूसरा है लालू। कौन है? लालू, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के इसका कराया था निर्माण। क्या कराया था? निर्माण कराया है। हाथी और लालू नामक दो भाई हैं, इन्होंने इस हवेली का निर्माण कराया है, नथमल की हवेली का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हवेली के द्वार के दोनों तरफ निर्मित चबूतरों को क्या कहते हैं? रक्षादान, झरोके, गवाच, बुर्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गवाच, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये आपका कोई भी हवेली है, या फिर आपका हवेली हो गया, या फिर मंदिर हो गया, ठीक है। इसका जो द्वार होता है, ठीक है, द्वार के दोनों तरफ यहाँ पर बैठने के लिए लोगों के लिए चबूतरे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चबूतरे बने हुए होते हैं दोनों तरफ बैठने के लिए। ये आपका यहाँ से द्वार हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इन चबूतरों को हम क्या कहते हैं? गवाच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गवाच कहते हैं। क्लियर ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हवेली को नौखंडी हवेली, कमल महल, रूप महल, रंग महल, जहाज महल, शीश महल भी कहा जाता है?
सालिम सिंह की हवेली को, पटवों की हवेली को, बादशाह की हवेली को, भागौर की हवेली को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सालिम सिंह की हवेली। और सालिम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसका निर्माण जैसलमेर राज्य के दीवान सालिम सिंह ने कराया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में निर्माण करवाया था। ये दोस्तों कुल 9 मंजिल की बनी हुई है। कितनी मंजिल की? 9 मंजिल की बनी हुई है, ध्यान रखना। इस 9 में से जो 7 मंजिल हैं वो बनी हुई हैं पत्थर की। किसकी बनी हुई हैं? पत्थर की। ठीक है, अब इंद्रधनुष के रंग होते हैं 7, इसी कारण इसको कहा जाता है रंग महल। क्या कहते हैं? रंग महल कहते हैं। यानी कि ऊपरी जो निचली 7 मंजिल हैं वो पत्थर से बनी हुई हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंग महल कहते हैं दोस्तों। बाकी की जो 2 मंजिल बचती हैं, 2 मंजिल, वो लकड़ी की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई हैं? लकड़ी की बनी हुई हैं। और इसकी जो 2 में से बात करें तो 8वीं मंजिल जो है उसे कहते हैं हम जहाज महल। क्या कहते हैं दोस्तों? जहाज महल कहते हैं। लकड़ी की बनी हुई 8वीं मंजिल। और अगर 9वीं मंजिल की बात करें तो 9वीं मंजिल में लकड़ी के साथ में लगा हुआ है शीशा, और इसी कारण इसको हम कहते हैं शीश महल। क्या कहते हैं? शीश महल इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो जाती है। तो सालिम सिंह की हवेली जयपुर, सॉरी जैसलमेर। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि सेठ गुमानचंद बापना ने 18वीं सदी में किस 5 मंजिला हवेली का निर्माण कराया? आला काबरा की हवेली, पटवों की हवेली, बाफना हवेली, बागौर हवेली। दोस्तों पटवों की हवेली जो कि कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और पटवों की हवेली बहुत प्रसिद्ध है, कई बार इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।